गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। यहाँ भोपाल में तो जमकर ठंड है। मतलब आज सुबह सोचा मैंने कि चलो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, वहीं रिकॉर्ड करेंगे। जब बाहर निकले ऐसा लगा कि हाथ पैर जम गए। मतलब जबकि अभी तो सूरज निकल आया। मतलब आप सोचिए 6:30 बजे तक यहाँ पर जो ऐसा लगता है अंधेरा है, और 7 बजे के आसपास जो है वो सूरज निकलना शुरू होता है। ठीक है, अभी जैसे अभी 7:20 हो रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अपलोड होने में रिकॉर्डिंग को थोड़ा होटल में टाइम लगता है एक्चुअली। तो जब भी भोपाल में जब मैं कभी ऐसे वॉक करता हूँ तो मुझे पूरी पुरानी समय की बातें कि जब 11th क्लास में मैं एडमिशन लेने के लिए यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, फिर पूरा मेडिकल यहाँ पर किया। मतलब भोपाल में मैं शुरू से नहीं रहा हूँ। मतलब मैं भोपाल में जो है वो जब मैं क्लास 11th में था तब मैंने भोपाल के स्कूल फॉर एक्सीलेंस जो है सुभाष स्कूल हुआ करता उस समय, उसमें मैंने एडमिशन लिया था। 11th-12th यहाँ से किया मैंने। उसके बाद फिर मैं मेडिकल की तैयारी के लिए विदिशा, अपने हम लोग यहाँ से फिर विदिशा शिफ्ट हो गए थे। हमारे फादर रिटायर हो गए थे उस समय। तो फिर वहाँ से मैंने मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी किया, और फिर मैंने मेडिकल फिर मैं भोपाल आ गया। तो भोपाल से मेरा बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट मेरा जन्म भी भोपाल में ही हुआ है। जब मेरे फादर की पहली पोस्टिंग जो है वो भोपाल के अंदर ही थी वो। तो जब कभी घूमते हैं यहाँ पे तो पुरानी गलियाँ, पुराना सब रास्ते, पुरानी सारी चीज़ मेमोरीज़ जो है वो याद आती है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी ये है कि जब 11th क्लास में सुभाष स्कूल में मुझे एडमिशन लेना था तो उस समय क्या था कि स्कूल में नाम लिखाने के बाद एक लिस्ट निकलती थी, क्योंकि स्कूल फॉर एक्सीलेंस उस समय इसका नाम स्कूल फॉर एक्सीलेंस तो नहीं था, पर गवर्नमेंट सुभाष स्कूल जो है एमपी के सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में से एक था वो। तो उसमें एडमिशन के लिए आपने जैसे 10th के परसेंटेज आपने लगा दिए आपका पूरा, तो उसके बाद वो एडमिशन की लिस्ट निकाला करते थे। तो पहली लिस्ट निकली, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मैं गया स्कूल में, पता कर क्या मालूम चला कि पहली लिस्ट, पहले 50 बच्चे जो 11th क्लास में बायोलॉजी सेक्शन में लेने, उसमें मेरा नाम नहीं है। फिर सेकंड लिस्ट जब निकलने वाली थी तो मैं स्कूल पहुंचा। तो स्कूल में मुझे ऐसा लगा, अब चूंकि मेरे फादर जज रहे थे और हम लोग छोटी छोटी जगह पर पोस्टेड रहे थे रेडी हमारे, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी तहसीलों में रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर जज साहब, मतलब ये है कि भाई जज साहब का बच्चा है, जज साहब है, तो थोड़ा प्रिविलेज मिला करता था। अब वो हैबिट वैसी थी कि डायरेक्ट जाके सर से, प्रिंसिपल से बात कर ले, सर से बात कर ले जाके, ठीक है। आदतें बिगड़ जाती कई बार बचपन में। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कोई फ्लॉलेस हूँ, मुझ में भी 10 चीज़ें ख़राब हो सकती है भाई, है ना। तो जिनको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो फ्लॉलेस तो कोई भी नहीं होता है। तो उस समय जो है जब मैं वहाँ पहुँचा सेकंड लिस्ट के लिए, तो वहाँ पे एक जो टीचर लिस्ट को तैयार करते थे, मैं उनके ऑफिस में गया और उन्होंने पूछा कि सर सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। तो बोले तुम हो कौन? तो मैंने कहा सर मेरा नाम गीतेंद्र सिंह है और मेरा नाम सेकंड लिस्ट में होना चाहिए, आप देख लो सर एक बार, है ना, बता दो देख के। वो उठे अपनी सीट से, उठ के एक जोर का थप्पड़ मार दिया उन्होंने। अब ये पुरानी बात है, आज के ज़माने में तो क्या है, ह्यूमन राइट का बहुत सारा इशू हो जाएगा, और हाथ पकड़ के प्रिंसिपल के पास लगे सर ये लड़का है, ये एडमिशन लेना चाहता है, ये बार बार आके पूछता लिस्ट कहाँ है, लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। तो प्रिंसिपल ने फिर जो है वो बैठाया, पूछा उन्होंने कि क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, तो फिर मेरे को समझ में आया बात कि यार यहाँ तो कोई भी तरह का जो है वो जो मतलब जोश में काम नहीं चल पाएगा, यहाँ तो होश में ही काम करना पड़ेगा। खैर ये मतलब सोचिए कि स्कूल में एडमिशन लेने के पहले ही एक थप्पड़ जोरदार पड़ चुका था, और वो जो सर जो लिस्ट तैयार कर रहे थे वही हमारे क्लास टीचर थे। बाद में जब 11th क्लास में क्लास हुआ तो मैंने देखा, अरे यही व्यक्ति क्लास टीचर है। तो सदमा लगा, मन को बड़ा गहरा झटका लगा कि अब तो ये साल भर कूटेगा। लेकिन फाइनली ये हुआ कि जो है जब क्लास चलती रही, मैं पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, तो जो है वो स्कूल्स में के जो इंटरनल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया मैंने, तो फिर उनको थोड़ा लगा कि भाई ये लड़का पढ़ने वाला है, तो फिर वो अच्छे से बात करने लगे। मैंने एक बात और गौर की है कि मतलब मेरे साथ एक बड़ी चीज़ है कि जब भी किसी व्यक्ति से मिलता हूँ ना, तो मैं उसको सबकॉन्शियस उसको ऐसे फॉलो करता हूँ, उसके एक्ट को, उसके ऐसी चीज़ें जो बताए बगैर होती हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो मैंने देखा कि हमारे उस समय क्लास टीचर जो थे ML अग्रवाल साहब थे, और हमारी जो बायोलॉजी की मैडम थी मधुमिता मैडम थी, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा एक्चुअली। मैं तो देखते रहता हूँ आपसे कि आप जितने लोगों से मिलते हैं ना, उन सब में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है जिस क्वालिटी को आप जो है वो सीख सकते हैं आप, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम है ना, हमारे पास, हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, वाई लर्निंग, क्यों हमारी लर्निंग रुक जाती है? क्योंकि नंबर एक है कि हम अपने आप को परिपूर्ण मानने लगते हैं। याद रखना, ज़िंदगी का एक नियम है कि यदि कोई भी पानी का टैंकी, बाल्टी या तालाब पूरा भरा हुआ हो ना, तो उसमें और चीज़ों को आप नहीं भर सकते, और भरोगे तो वो पानी बह जाएगा, ठीक है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी आपको खाली कुंड के समान बनना पड़ेगा, है ना। इतना ऐसा होना चाहिए कि जितना आपके अंदर आए आपका कुआं और गहरा हो जाए। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे और जानना है, और जानना है, तो ही नॉलेज को आप रिसीव कर पाएंगे। कि रिसीव करने के लिए आपको हमेशा जो है इस बात का भान होना चाहिए कि मुझे और सीखना बाकी है, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ,
ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अंडर कॉन्फिडेंट रहें, मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन आप जो है इस बात को दिमाग में डाल लें, आपकी बहुत कुछ सीखने के लिए हमें हमेशा ओपन माइंड रहना ज़रूरी है और अपने आप को खाली रखना ज़रूरी है। हम अपने दिमाग में फालतू की बातें भर लेंगे। मैं कहता हूँ हम सबसे अधिक समय ख़राब करते हैं गॉसिपिंग में, ख़राब करते हैं हम दूसरों की बुराइयों में वक्त बर्बाद करते हैं। यदि हम उसकी बजाय जो है केवल लर्निंग पे फोकस करें ना, तो पता नहीं भाई लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी इसके, और हम जो है कुछ बहुत बड़ा कर गुजरेंगे। आप देखिए आज जितने भी बिजनेस टाइकून्स बड़े बड़े लोग हैं ना, सब जो है वो पढ़ने वाले रहे, क्विक लर्नर रहे, कई किताबें पढ़ते हैं। आपको बता दूं मैं, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे जो है वो अपना इलॉन मस्क हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, ये लोग है ना हर 1-2 वीक में जो है एक बुक पूरा पढ़ लेते हैं लोग। कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं लोग और पढ़ने से वो सीखते रहते हैं। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीखना। मैं हमेशा कहता हूँ आप सबके कि आप हारने से बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। हार तो होती रहेगी, जीत होगी, हार होगी, कि कोशिश करेंगे, लेकिन सीखना बंद मत कीजिए। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे आपके। तो चलो मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा फिर ख़त्म करता हूँ वीडियो। ये हमारा होटल है मैरियट, इसमें हम जो है ये जहाँ खड़े हैं ये है पूल साइड है ये, ठीक है। आप पूल साइड देख रहे हैं इसमें, और होटल के अंदर शूट करने का परमिशन नहीं है, इसलिए होटल के अंदर नहीं करेंगे। आप कमरे में कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और दिखाते हैं आपको यहाँ पर हम की और क्या देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखने लायक क्या है हमारे पास में। चलिए ये तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे उनका सिस्टम लगे हुए हैं सारे। तो ये हमारा यहाँ हम स्टे क्यों बेटा है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो कल संडे है, जैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वन विहार जाता हूँ यहाँ पर, तो वहाँ पे बढ़िया अच्छा साइकिलिंग वाइकलिंग करेंगे, तो ब्लॉग बनाएंगे है ना। भारती को भी शामिल करते हैं, बस कोशिश करूँगा यार, देखो ना, बाकी तो भैया उसकी मर्जी है। चलो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।